इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने यह बताया है कि मीटिंग के बाद झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में 133 किलोमीटर वाले कोडरमा बरकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजाजू का डुअल लाइन करना शामिल है, जिनकी लागत 6,405 करोड़ है। दरअसल झारखंड और बिहार के बीच रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया के बाद पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल शंभू चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध जमशेदपुर के कई प्रकोष्ठ अध्यक्षों ने किया है और इसे फर्जी प्रक्रिया बताया है। विरोधी गुटों का कहना है कि चुनाव पार्टी के नियमों के खिलाफ है, जबकि शंभू चौधरी ने इसे पूरी तरह से वैध और नियमों के मुताबिक बताया है। इस मामले में चुनाव प्रभारी का भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि दोनों पदों के लिए केवल एक उम्मीदवार थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध चुना गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव की जानकारी क्यों नहीं दी गई। पार्टी ने विधिवत रूप से कानून सम्मत पर्यवेक्षक बनाकर, चुनाव पदाधिकारी बनाकर शहर में भेजा है और आज चुनाव का जो घोषणा था पहले से था, इस डेट में होगा। तो आज वहां पर चुनाव हुआ और चुनाव में सारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग पहुंचे थे और हम लोगों ने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन करने के बाद जो अपने हित में था, जो पदाधिकारी थे जिला अध्यक्ष मुझे बनाए हैं। और रही बात की विरोध का, कोई ऐसा विरोध नहीं है, सभी लोग पार्टी के लोग हैं और थोड़ा समय के लिए किसी को कष्ट हो, लेकिन सबको लेकर चलना है और पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाना है। क्योंकि लालू जी का और तेजस्वी जी का जो सिद्धांत है वो जन जन तक हमको पहुंचाना है और हमने ये निश्चय किया है और पार्टी को कि हम लोग हर हालत में अगला चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला से हमारा विधायक जीत कर जाएगा। और विरोध, जहां तक किसी तरह कोई विरोध तो है नहीं। पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, मुझे कुछ सोच समझ कर दी गई है और दिया गया है, तो मैं इस पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। क्षेत्र में, जिला में, हर क्षेत्र में जा जाकर पार्टी के सिद्धांत को लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। आपके प्रेस के माध्यम से ही हमें सूचना मिली थी कि यहाँ के जमशेदपुर का, जिन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग ने हमारी पार्टी के गिरधारी गोप जी ने DRO बनाया गया था, इनके द्वारा अवैध रूप से असामाजिक तत्वों को बुलाकर और अपने एक कैंडिडेट को उन्होंने अध्यक्ष घोषित कर दिया। तो ये पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध और पार्टी के खिलाफ एक कार्य किया है। इनकी कार्यशैली के देखते हुए ही हम लोगों ने पूर्व में इनकी शिकायत की थी प्रदेश को और राष्ट्रीय स्तर पर कि यहाँ का जो DRO है, चूँकि ये लोग बीजेपी से आए हुए लोग हैं और ये देखिए हम लोगों ने राष्ट्रीय आयोग को भी और अपने राज्य आयोग को भी, राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी और हमारे राज्य के चुनाव प्रभारी गिरधारी गोप जी को शिकायत की गई थी। उनका ये हमारा लेटर उनको, वो अपने मनमाने ढंग से यहाँ बैठ के अवैध रूप से कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर अपने एक मन चाहते, जो कि वो पार्टी अभी 2 महीने पहले ही पार्टी ज्वाइन किया था, तो कुछ लेन देन करके उनको घोषणा कर दिए हैं। तो उन्हीं के विरोध के लिए हम लोगों ने अपने आला नेताओं को खबर की है। आला नेताओं को खबर करते हुए हम लोग प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक इसकी खबर दी है और इनको बहुत जल्द ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा।
जमशेदपुर में टाटा स्टील यूटिलिटी एंड सर्विसेज यूनियन के चुनाव नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर रघुनाथ पांडे की टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर रघुनाथ पांडे ने बाजी मारी तो वहीं महामंत्री के तौर पर सीडीएस कृष्णन भी दोबारा चुने गए। सबसे खास बात रही कि पहली बार यूनियन में एक महिला संजू महतो सहायक सचिव बनी, जिससे यूनियन चुनाव में नया इतिहास रचा गया है। पूरी टीम ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। भले ही विपक्ष ने गिनती पर पारदर्शिता पर सवाल उठाए हों, लेकिन समर्थकों ने जीत का जश्न सुबह 4 बजे तक धूमधाम से मनाया। जनरल सेक्रेटरी के पद से जीती हूँ। मेरा नाम संजू महतो है और मैं बताना चाहूंगी 21 वर्षों के बाद ये जो यूनियन में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने ऑफिस बेयरर का चुनाव लड़ा था और इससे जीत भी हासिल की है। इससे एक महिला लोग की जो एक होती है ना, एक राइट बनती है, उसे मैंने अचीव किया है और बाकी आगे देखूंगी और महिला लोग के लिए जो आवाज उठाना उठाऊंगी। तो कुछ पॉइंट नहीं है, बस मैं महिला लोग के वही है, मैं अभी जाऊंगी, उनकी आवाज सुनूंगी और उनकी आवाज बनूंगी। सबसे पहले तो ये जेंडर इक्वालिटी जो है पुरुष महिला, इसको तो मैं खत्म करूंगी, ठीक है। और वही है कि सब जो भी अधिकार जो उनको मिलते हैं वो हमें मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चुनाव जीता। ये 7th टाइम हम जीत रहे हैं जिसको में। वैसे तो 36 साल करीब टाटा वर्कर्स यूनियन में रहे और इस यहाँ पर करीब 2007 में हम अध्यक्ष बने थे और उस समय से मजदूर भाइयों का सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ के मजदूर काफी इनोसेंट और अच्छे हैं, जो विश्वास करते हैं और विश्वास का नतीजा है कि 7th टाइम हम जीत कर आए हैं। इनके विश्वास पर, आस्था पर खरा उतरे। अभी जो है सो सबसे पहला है इनका ग्रेड रिवीजन है, अभी LTC है, TADA है, ये सब हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। तो हम लोग ग्रेड लेफ्ट मिल नहीं रहा है यहाँ भी और टाटा स्टील में भी, लेकिन हम लोग इसको बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से। ग्रेड रिवीजन में हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड में भेजा है। देखिए पिछली बार भी टाटा स्टील में भी अंदर में नहीं जाता है, आप देखेंगे न्यूज चैनल वाला, और यहाँ पर भी नहीं आता है। इसी टाइम में जब लास्ट में आपको बुलाया जाता है, तो ये ऐसा जो और ये कंपनी प्रांगण में है और ये मैनेजमेंट का यहाँ पर एरिया है, तो मैनेजमेंट से ही परमिशन लेना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए पुलिस आती है। अभी है रिटर्निंग अफसर निकल रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अब उनकी भाषा आप बोल रहे हैं, हमारा भाषा नहीं सुनना चाहते हैं। रघुनाथ पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्शन साफ सुथरा हुआ है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। सरायकेला जिले में पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 9 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। टायो कंपनी के सम्मान चोरी करने वाले इस गिरोह के पास से पुलिस ने एक बोलेरो, एक ऑटो, बोड़ा तांबे के तार, लाखों रुपए की मशीनें और भी सामान बरामद किया है। साथ ही तार और लोहे काटने की मशीन भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 वांटेड अपराधी शामिल हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं। ये गिरोह खास तौर पर बंद पड़ी कंपनी को निशाना बनाता था। चोरी सुबह के समय करता था ताकि कोई संदिग्ध ना हो। सरायकेला को गुप्त सूचना मिली थी कि गांवरिया स्थित बंद पड़े टायो प्लांट में कुछ चोरों द्वारा चोरी कारित किया जाने वाला है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु एक टीम गठित किया गया था। उक्त टीम द्वारा इस सत्यापन के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरों के गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस समूचे घटनाक्रम में संलिप्त चोरों में से 4 चोर जमशेदपुर जिला के रहने वाले हैं और 4 चोर गंभीर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 1 चोर आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास पाया गया है। क्या नाम है सर? गणेश प्रमाणिक को पेटू प्रमाणिक और दीपक ठाकुर। क्या आपराधिक इतिहास है सर? दोनों पूर्व में भी चोरी की घटना में संलिप्त रहे हैं और इनके खिलाफ CCA का प्रस्ताव भी पूर्व में समर्पित किया जा चुका है। और इस घटना में अपराधिक एक बोलेरो और एक ऑटो को जब्त किया गया, सामान बरामद किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 50,000 रुपया है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो उस पर कार्रवाई हम लोग।
हजारीबाग में विधायक प्रदीप प्रसाद ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में संजीवनी सेवा कुटीर लगाया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर हटा दिया। सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई करीब 1.5 घंटे चली और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी सुरक्षा के बीच कुटीर को क्रेन की मदद से हटाया गया। इस दौरान विधायक के समर्थक भी पहुंचे और प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन किसी तरह कोई परेशानी या विरोध नहीं हुआ। प्रशासन ने यह भी ध्यान रखा कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक जाम ना बने, इसलिए विशेष इंतजाम किए गए थे। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में स्थित टोरी कोयला साइडिंग में मंगलवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अचानक से फायरिंग कर दी और घटना रात करीब 8:30 बजे की है, जब दोनों हमलावर एक राउंड गोली चलाकर कुजरी नाला होते हुए जंगल की ओर फरार हो गए। फायरिंग से कोल साइडिंग में अफरा तफरी मच गई। काम कर रहे कर्मचारी दहशत में आ गए। गोली एक कैबिन को चीरती हुई निकल गई, जैसे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि गोलीबारी के पीछे लेवी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल चंदवा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। इलाके में छापेमारी अभियान चल रहा है। पीछे भी चल गए। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर तस्करी फिर से सक्रिय हो चली है। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरा तस्कर अविनाश प्रधान को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास हुई है, जहां से पुलिस ने उसके कब्जे से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। थाना प्रभारी विनोद तर्की ने बताया है कि नशे के कारोबारियों पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर क्षेत्र में तस्करी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पिछले 6 महीने से मामला शांत था, लेकिन तबादलों के बाद फिर से तस्करों की सक्रियता चिंता का विषय बनी हुई है। मतलब घूम के बिक्री कर रहा था, जिसके तहत मतलब क्राइम एंटी क्राइम चेकिंग किया गया। तो इस क्रम में इनके द्वारा मतलब इनके पास से ब्राउन शुगर का 10 पुड़िया पकड़ा है और इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया जाए। कहाँ से गिरफ्तार? बोले सर जी, बताइए आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया लोगों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। तो ये दोनों है, इनका एडिक्ट और पीने खाने का और बेचने का भी है। गिरिडीह जिले के ओखल शौल गांव में एक बार फिर से नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय पूजा कुमारी की शादी महज 1 महीने 6 दिन पहले शिव कुमार यादव से हुई थी। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी के अंतर्गत आती है। पूजा कुमारी के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नेवडीहा ओपी में आवेदन देकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। मैं विकास कुमार धरचाची का रहने वाला हूं। मेरी भतीजी पूजा कुमारी, जिनका आयु करीब 19 वर्ष है, उनकी शादी उखरसाल गांव में किया गया था 4 मई 2025 को। उसके बाद 1 महीना 6 दिन के बाद उनको उनके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। 1 लाख रुपया नगद और एक अपाची बाइक की मांग थी कि लेकर आओ, वरना तुम्हें मार के जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। न दूसरा शादी कर लूँगा, ऐसे बोल के लड़की को कल करीबन 3 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ कि लड़की की मृत्यु हो गई। लड़का लोग मार के फरार हो गया। उसका घर जाने के बाद
उसका बॉडी उसका आंगन में हम लोग को मिला। प्रशासन को हम लोग सूचना देकर प्रशासन को बुलाने के बाद उसका आंगन में बॉडी पाया गया। राष्ट्रीय रेल मंडल की आरपीएफ ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में सफलता हासिल की है। हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 2 संदिग्धों के कब्जे से 23 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 14,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वहीं एक और मामले में आरपीएफ फ्लाइंग टीम ने ट्रेन संख्या 15027 के एक डिब्बे से पिट्ठू बैग में छुपाए गए 18 चोरी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन रांची स्थित झारखंड आरजेडी कार्यालय में पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर 78 पाउंड का डिजिटल केक काटा गया, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन भी बना हुआ है। झारखंड आरजेडी के महासचिव कैलाश यादव और वरिष्ठ नेता राजकिशोर सिंह यादव ने केक काटा और लालू यादव की तस्वीर को ही केक खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन जन का नेता बताते हुए लंबी उम्र की कामना की। हालांकि पार्टी के कई बड़े नेता इस जश्न में शामिल नहीं हुए, जो चर्चा का विषय भी बना। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर के दिंदली बस्ती में 200 वर्ष से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए इस साल भी चड़क मेला पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये 2 दिवसीय पर्व भगवान शिव की आराधना और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भक्तों ने पहले नदी से जल लाकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर दर्जनों भक्तों ने भक्ति की शक्ति दिखाते हुए शरीर के अलग अलग हिस्सों में सुई से छेद कर रस्सी के सहारे रजनी कोड़ा की रस्म करी। इस दौरान कोई पीड़ा महसूस नहीं होती है, यही इससे विशेष बनाता है। चड़क पूजा की शुरुआत 1818 में हुई थी, जब भीषण गर्मी और महामारी के प्रकोप से गांव जूझ रहा था। तब से ये पूजा गांव की सुख शांति और बारिश की कामना के लिए जानी जाती है। रात में पारंपरिक छऊ नृत्य भी लोगों का मन मोह लेता है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष लालतू महतो ने बताया कि ये पर्व आज भी पूरे समुदाय की एकता और आस्था का परिचालक है। मांग रखता है, बाबा से फरियाद करता है, मांग पूरा करता है, तो कोई खर्ची के रूप में कोई लोग अपना यहाँ पे छुड़ा के रजनी में शामिल होता है। फिर हमारे बाबा का देन है, हमको नहीं लगता है पूरा ये जिला में इस तरह का प्रथा कहीं है। ये हमारा पूर्वजों का है और हमको लगता है टाटा कंपनी 1908 में बसा है, लेकिन हमारा 1818 का है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ये कब का है। और हम लोग यहाँ से बाहरी नहीं, हम लोग यहीं का है और ये हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, हमारे अभिभावक लोग। इसके बाद ये प्रथा को हम लोग करते आ रहे हैं। इसकी क्या मान्यता है जो आप लोग इस तरह प्रोग्राम? हर लोग का दुख होता है, हर लोग परेशानी रहता है, कोई तबीयत खराब, कोई हॉस्पिटल, बहुत तरह परेशानी में रहता है, तो बाबा के पास मांग रखता है। जैसे कहा जाता था बहुत पहले हमारे पूर्वज लोग, यहाँ चारों तरफ पानी उनी नहीं था, लोग फसल के लिए परेशान थे। उसी बीच में यहाँ बाबा का पूजा किया गया और इसके बाद चारों रात वर्षा हुआ, जिसके बाद आदमी खेती जो भी अपना खल खलियान सब हरा भरा हो गया। इसके बाद से हम लोग करते आ रहे हैं। बाबा शिव पूजा बाबा का आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मंजिला इमारत में अचानक से भीषण आग लग गई। आग की वजह चार्ज में लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को बताया जा रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़की और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि इलेक्ट्रिक ऑटो समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया।
सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र के मिरूडीह स्थित लखनडीह गांव में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवक को विवाहित महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद दोनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। रात भर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन भारी आक्रोश के चलते पुलिस रात में मौके पर नहीं पहुंची। सुबह होते ही पुलिस वहां पहुंची, मगर ग्रामीणों ने यह कहकर लौटा दिया कि मामले को गांव के मुखिया देख रहे हैं। बाद में तीनों को सामाजिक दंड देने के बाद छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक सोच पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।